हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। गाइज, कुछ दिनों से जो कंट्रोवर्सी है ना, उसने नया रूप ले लिया है। अब उसमें नीतू मैना का नाम सामने आ रहा है। अब जगत दीदी तो एक साइड हो गई है और मनीषा भी एक तरफ हो गई है। अब जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो कर रहे हैं जगत भैया। जगत भैया कर रहे हैं जिन्होंने भी जगत दीदी को बदनाम करने की कोशिश की थी, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे। अंकुश, स्वाति, मिशु, नीतू, इधर सृष्टि, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ये कितनी एहसान फरामोश फैमिली है ना, पूरी की पूरी फैमिली गाइस। जो इन्होंने खुद खुद ने इन्होंने बुलाया था, उसमें पूजा में सब लोगों को बुलाया था। वहाँ पे सब लोगों ने रील्स बनाई थी और आप लोगों को पता है, जब भी क्रिएटर एक दूसरे के घर में जाते हैं तो वो रील्स वीडियो वगैरह बनाते हैं, क्योंकि उनका ये जो है कंटेंट होता है, एक दूसरे के घर जाना या फिर एक दूसरे की पार्टी में जाना। उससे क्या है कि एक दूसरे के सब्सक्राइबर जो है ना वो चेंज होता है, मतलब अदला बदली हो जाती है। उनके सब्सक्राइबर इधर आते हैं और इधर के सब्सक्राइबर्स उधर जाते हैं, दोनों को फायदा होता है। लेकिन इस सब का ना सचिन ने बहुत ही गलत मतलब निकाला कि लोग मेरे घर में आए, मेरे मतलब घर में आकर के मेरे दुख का डॉलर छापा। इस समय उन्होंने सबसे पहले जो बदनाम किया था वो किया था सृष्टि आयुष को। सृष्टि आयुष अपने इस सब मैटर से अलग हो गई बिल्कुल भी, क्योंकि उन्होंने कहा था मैंने तुम्हें अपने दिल से भाई माना था, लेकिन तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई बहन मिले, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। और सच में सचिन ना उन सब रिश्तों को खराब करता जा रहा है जो उसके अपने हित के लिए होते हैं। मनीषा से अलग, अपनी फैमिली से अलग, अपनी सिस्टर से अलग। अपनी सिस्टर से तो बहुत पहले से अलग था। और अभी जो रिसेंटली उसकी नई सिस्टर बनी थी अंशु, उसका भी राज सामने आ गया है कि अंशु को भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए यूज किया था। अंशु को मनीषा ने बोला कि तुम यहाँ पे आके डॉलर छाप रही हो और फ्री की रोटी तोड़ रही हो, और भी बहुत कुछ बोला था कि मुंह उठा के आ जाते हो। ऐसी काफ़ी सारी बातें अंशु ने खुद बोली हैं अपने ब्लॉग में कि मनीषा भाभी ने मुझे ये सब कुछ बोला था। कुछ बातें मुंह पे बोली थी, कुछ बातें इधर उधर से मुझे सुनाई पड़ी हैं, यानी कि फैमिली मेंबर के द्वारा सुनाई पड़ी हैं। अब एक बात बताओ, जो अपनी सिस्टर का, अपनी फैमिली का, किसी का भी नहीं हो सकता, वो किसी बाहर वाले बंदे का क्या ही होगा। सचिन इस टाइम पे कहीं कहीं सच है। सच में वो बंदा जो है, देखो जो भी बातें बोलता है वो सच होती है, लेकिन उस पर प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने काफ़ी सारे धोखे दिए हैं लोगों को, अपनी फैमिली को। तो इस वजह से उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। रही बात नीतू मैना की, उन्होंने सिर्फ उकसाया था नीतू मैना को, और नीतू मैना खुद से सामने आ गई। उकसाने का मतलब था, अगर नीतू मैना गलत थी और यहाँ पे नीतू मैना गलत साबित हुई, अब चाहे रोने धोने का ड्रामा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नीतू मैना यहाँ पे गलत साबित हुई। उन्होंने बोला, सचिन ने बोला कि तुम एक बार कसम खा जाओ कि तुमने ये मुझसे ये नहीं बोला कि तू मनीषा के साथ में रील वीडियो नहीं बनाएगा। एक दिन बोला था तब तो उन्होंने अपने बच्चे की झूठी कसम खा ली। हाँ, नहीं खाई, नहीं बनाई, नहीं बोला मैंने आपसे कि तुम मनीषा के साथ में वीडियो मत बनाना, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ। लेकिन दूसरी लाइव में तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली, लेकिन किसके कहने पे बोली? वो जगत दीदी के कहने पे बोली। तो यहाँ पे एक झूठ इनका ये पकड़ा गया कि अपने बच्चे की झूठी कसम खाई। अब बात करते हैं गाइस दूसरी इनके पति की। देखो, इतना ज़्यादा मैटर में घुसने की आदत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें लाइव में हुई वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक दिन पहले लाइव जो हुई थी ना, उसमें उन्होंने उसमें सचिन ने ना इल्ज़ाम लगाया था कि अगर नीतू मैना उस टाइम पे भैया होते, वो तो सबने रोक लिया था, वरना भैया तुम्हारा क्या हाल करते, यानी कि नीतू के हस्बैंड क्या हाल करते तुम्हारा, नीतू का। तो नीतू ने बोला था अपने पति से लाइव में, ये जी क्या आप मुझे तलाक दे दोगे या आप मुझे मारोगे इस चीज़ के लिए? तो नीतू मैना के पति बोलते हैं, वो नामर्द होते हैं जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं। वो नामर्द होते हैं और मैं मर्द हूँ, मैं कभी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। बीवी मतलब पत्नी हमारे घर की लक्ष्मी होती है, हम रिस्पेक्ट से मतलब रिस्पेक्ट देते हैं अपनी पत्नी। लेकिन दूसरे दिन की लाइव में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि हाँ मेरे पति ने मुझे मारा, कई बार मारा, और मार सकते हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। एक तो आप डोमेस्टिक वायलेंस जो है आप सॉरी सह रहे हो, दूसरी बात उसको छुपा रहे हो, और उस लोगों के सामने ये प्रूव कर रहे हो कि हाँ क्या हुआ अगर मेरे पति ने मारा तो। कल को अगर आपके घर में कुछ भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला आपका हथियार यही होगा कि मेरे पति मुझे मारते हैं। तो वहां पे ऑडियंस आपसे ये पूछती है, जब आपके पति आप पे हाथ उठाते हैं तो आप उनको रोकती क्यों नहीं हो? तो गलती कहाँ किसकी, आपकी या आपके पति की? दोनों बातें झूठ साबित हो गई गाइस। लेकिन ये सचिन की वीडियो में किसी ने नहीं देखा, क्योंकि लास्ट में नीतू मैना रोने लग गई थी। रोने की वजह से सब लोगों ने सचिन को गालियां दी। सचिन ने बोला भी था कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो सच है।
जूस वाली बात को हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि जूस वाली बात बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हम उस टॉपिक को नहीं लेके आएंगे। और इस चीज़ के लिए ना यार, रिएक्शन चैनल वाले और कितने मतलब चाहे किसी के लिए कुछ भी कहें, लेकिन ये जूस वाली बात उन्होंने कभी भी किसी के भी वीडियो पे आपने नहीं देखी होगी। रिएक्शन चैनल वाले ना सबने कम्युनिटी डाली है कि जूस वाली टॉपिक पर कोई भी वीडियो ना बनाए, क्योंकि बहुत बहुत ही गंदा था। चाहे मजाक में बोला गया, चाहे सीरियस बोला गया, बहुत गंदा था। तो मैं भी इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी। बाकी सचिन की लाइव में और नीतू की लाइव में दोनों में क्लियर कट आप लोगों को सुनाई दे जाएगा कि आखिर जूस वाला मैटर क्या था। ठीक है गाइज, वहाँ पे आपने एक लाइव में एक चीज़ देखी होगी, जब नीतू मैना उनके पति लाइव चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने पति से पिटने की बात बोली थी, तो उनकी सासू माँ आई थी कि जमाना देख रहा है, क्या बोल रहे हो तुम। लेकिन जमाना तब नहीं देख रहा था जब आपका बेटा आपकी बहू को मारता है, तब जमाना कहाँ जाता है। ऐसे कितने आपको उदाहरण मिल जाएंगे गाइस, जो लोगों के सामने आपको, आप ये मत सोचा करो कि उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, आपको नहीं पता उसके अपने घर के अंदर क्या चल रहा है। 2-4 मिनट की रील, 2-4 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की रील वीडियो में आपको देख के आप सामने वाले के ये वो नहीं कर सकते कि कितना प्यारा कपल है, कितना मेड फॉर ईच अदर है। उनको नहीं पता आपको कि उनके घर में क्या चल रहा है, वो लोग कैसे रहते हैं। सचिन मनीषा को एक ऐसे लव बर्ड्स की तरह पे बोलते थे, लव बर्ड्स दोनों को, लेकिन क्या मनीषा सचिन को मारती है, ये तो पहली बार सुना। इधर उधर से सुनाई तो पहले भी दिया था, लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है नीतू की लाइव में कि मनीषा सचिन को मारती है। जब उन्होंने बोला था कि आपके पति आपको मारते हैं, तो उसने बोला था हाँ मारते हैं, लेकिन मैंने तो ये भी सुना है कि पत्नियां पति पे झूम जाती हैं, आपकी पत्नी आप पे झूम जाती है, यानी कि आपकी पत्नी मनीषा आपको मारती है। सचिन ने बोला हाँ कोई बात नहीं, होता होगा। उन्होंने ये चीज हंसी में निकाल दी थी, लेकिन पकड़ने वाले लोगों ने पकड़ ली ये बात को। अब इस सब टॉपिक में देखो गाइस, जगत दीदी अलग हो चुकी है, मनीषा भी अलग हो चुकी है। 3 दिन से मनीषा का कोई भी कुछ भी नहीं है, ना कोई ब्लॉग, ना कोई रील, ना कोई स्टेटस स्टोरी कम्युनिटी, कुछ भी नहीं आया है मनीषा का 3 दिन से। वो कहाँ है, किस हाल में है, मायके है, ससुराल है, किसी को भी नहीं पता। लेकिन उसकी मम्मी के जो भी हैं, सचिन की मम्मी के स्टेटस ब्लॉग जो भी आ रहे हैं, वो बहुत सैड आ रहे हैं कि हो सकता है। और उधर प्रिंस भी बोल रहा है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो आई थिंक ऐसा लग रहा है कि सचिन मनीषा दोनों तलाक ले रहे हैं, ये चीज कंफर्म है। मनीषा नहीं रहने वाली, मनीषा मूव ऑन कर चुकी है इस रिश्ते से, मनीषा अपने लिए स्टैंड ले चुकी है। और क्यों नहीं ले, वो कब तक इस सब चीज को झेलती रहे, आखिर है क्या इस रिश्ते में। उसने कितने मौके दिए मनीषा ने, लेकिन एक भी मौके के लायक सचिन नहीं था। रही बात नीतू की, नीतू ने भी मनीषा को, सचिन को मनीषा से दूर रहने के लिए बोला। मनीषा का इसमें, नीतू का इसमें क्या स्वार्थ था, कुछ भी स्वार्थ नहीं था, लेकिन उसने दोस्ती के नाते किया। दोस्ती में यार कुछ क्या लोग कितनी बातें शेयर कर जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती को पैसा बनाकर बाजार में बेच दिया जाए। और यही हुआ है। ये जितने क्रिएटर पार्टी जितनी भी होती थी यार, वाकई शानदार होती थी, लेकिन जब उनका पता चला इनका इतना गंदा रूप है सब लोगों का, इस सब में सबसे अगर प्योर कोई है तो वो है सरिता दरक और जेटू, दोनों वाकई में बहुत प्योर हैं। जो भी बोलते हैं खराब बोलते हैं, उनके ऊपर भी बहुत कीचड़ उछाला गया था पहले, लेकिन वो तो बच के निकल गए। उन्होंने बिना कुछ बोले निकल गए, और उनके लिए उनके भगवान ने सारी चीजें क्लियर कर दी सब लोगों के सामने कि कौन सही है कौन गलत है। कर्मा जो है बैक करके आया, और इतना गंदा कर्मा आया कि सब लोगों की पोल पट्टी खोल दी। यहाँ तक कि दोस्ती तो खराब, सोशल मीडिया तो खराब करी करी, उनकी घर की गृहस्थी भी खराब हो गई। अब एक चीज सोचो आप, वो जूस वाली बात अगर घर में सब लोगों को पता चलेगी, अब इस पता चली है सब लोगों को, तो क्या नीतू मैना की गृहस्थी में कुछ परेशानियां नहीं आएंगी। क्यों किसी की लाइफ में इतना घुसना, उसको घुस करके सोशल मीडिया पे लाना, ये सारी चीजें ऑफलाइन नहीं हो सकती क्या। बदला लेना है ऑफलाइन ले सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों, सारी चीजें सोशल मीडिया पर ही क्यों। क्योंकि पैसे बनते हैं, पैसे छापते हैं। क्योंकि पता है ना, इज्जत बेच करके, दोस्ती बेच करके, अपने घर गृहस्थी बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। उनको सिर्फ डॉलर छापने, डॉलर के अलावा उनको कुछ भी नहीं पता कि क्या इज्जत है, क्या जो भी उन्होंने माँ बाप ने, सास ससुर ने, फैमिली ने, समाज में जो भी इज्जत कमाई थी, वो इन्होंने सोशल मीडिया पर उठा के गिरवी रख दी। गिरवी नहीं करके बेच दी, जो कभी वो कमा भी नहीं सकते, क्योंकि लोग इनको ऐसी नजरों से देखेंगे, अब ये कभी उठ नहीं पाएंगे। और खासकर सचिन की बातों पे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि जो ना फैमिली का हुआ, वो बाहर वालों का क्या ही होगा। सचिन बार बार बोलता है मैं केस में बंधा हुआ, केस में, मतलब ऐसा कौन सा केस है, कभी उनकी कॉपी दिखाई कि ये वाला केस है।
कोई कॉपी नहीं दिखाई। या तो इनके अंदर इनके साथ कोई आपस में सेटलमेंट हुआ है किसी चीज़ को लेके, और जगत दीदी जो मूव ऑन कर चुकी हैं, उनको अब इस टॉपिक से मतलब ही नहीं है। उनके पीछे सारी लड़ाई हो रही है, वो अलग साइड में हो चुकी हैं। ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिना मतलब की बातों पे लड़ रहे हैं, बिना किसी की बात के। जिसको लड़ना चाहिए था वो साइड हो चुके हैं।